दोस्तों आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सबके सब आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन है सबके सब जीके जीएस से रिलेटेड है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था। देखिए भारत का संविधान तैयार हुआ था टोटल 2 साल 11 दिन और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। देखिए ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या होती है 5। ऑप्शन नंबर सी 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी कन्याकुमारी। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा कन्याकुमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 10,000 धुओं की घाटी कहाँ स्थित है। 10,000 धुओं की घाटी यह है अलास्का में। ऑप्शन नंबर सी अलास्का आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस यह मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है 2 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। दोस्तों महात्मा गांधी जी का पूरा नाम यह हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है मोहनदास करमचंद गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। महात्मा की उपाधि जो दिया था महात्मा गांधी जी को यह दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी जो है रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए पंजाबी भाषा की लिपि यह हो जाएगा गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर बी जो है गुरुमुखी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। देखिए भारत में सबसे पहले सूर्य यह निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी जो है अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था यह हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी जो है बोध गया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक यह हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी जो है परमवीर चक्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले यह थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए हिंदी भाषा की लिपि यह हो जाएगी देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी जो है देवनागरी बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल है, रघुवंशम किसने लिखा। दोस्तों रघुवंशम के लेखक इनमें से कौन है। तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी कालिदास, जिन्होंने रघुवंशम की रचना किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। देखिए भारत का शेक्सपियर यह कहते हैं कालिदास को। ऑप्शन नंबर ए जो है कालिदास बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो कंप्यूटर के जनक यह हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था यह था उदंत मार्दंत। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, लाल चींटियाँ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए लाल चींटियों में जो अम्ल पाई जाती है यह हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी जो है फॉर्मिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले यह हैं ऑप्शन नंबर का सी जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर सी जो है जेम्स प्रिंसेप बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम यह नाम हो जाएगा हिमाद्री। ऑप्शन नंबर सी जो है हिमाद्री बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। देखिए सबसे अधिक देशों के साथ भूमि सीमा साझा करने वाला यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है
असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है पीलिया किस अंग का रोग है। देखिए पीलिया रोग जो है वह रोग है यकृत का यानी कि लीवर का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो क्लोरोफिल का खनिज घटक यह हो जाएगा आयरन। ऑप्शन नंबर बी आयरन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। देखिए इनमें से जो मुगल बादशाह अशिक्षित था यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत का नेपोलियन यह कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी जो है समुद्रगुप्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की। तो अमृतसर शहर की स्थापना करने वाले यह हैं गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर बी जो है गुरु रामदास बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाई जाती है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए जो है 29 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 जून बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। दोस्तों हमारी आकाशगंगा का नाम यह नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिल्की वे। ऑप्शन नंबर सी जो है मिल्की वे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। देखिए हरियाणा के जो राज्य कवि कहलाते हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी उदय भानुहंस। ऑप्शन नंबर सी जो है उदय भानुहंस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक यह जीते हैं हॉकी में। ऑप्शन नंबर बी जो है हॉकी का खेल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे आपके स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए जो है स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है। सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी चांदी, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा चांदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। देखिए पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम से पूर्व बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए उज्जैन शहर जो है वह है शिप्रा नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर सी जो है शिप्रा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह यह हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी जो है लोथल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। तो गोबर गैस में जो गैस पाई जाती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी मीथेन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा मीथेन गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है। तो यह संकेत मिलेगा ऑप्शन नंबर का बी तूफान का। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा तूफान। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं। देखिए भारतीय मरुस्थल को जानते हैं थार मरुस्थल के नाम से। ऑप्शन नंबर बी जो है थार मरुस्थल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। देखिए बैक टू द वेदास यह नारा देने वाले हैं आपके दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए जो है दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है सिंगापुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों शिक्षक दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है 5 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 45 है, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए जीएसटी परिषद जो है वह संविधान के अनुच्छेद 279A से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है 279A बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? देखिए भारत में जीएसटी सबसे पहले यह लागू हुआ था असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है भगत सिंह जी ने पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए अगला सवाल है, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? देखिए विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति यह होती है उदासीन। ऑप्शन नंबर सी उदासीन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए जीएसटी का पूर्ण रूप यह हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन नंबर बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जीएसटी परिषद का मुख्यालय यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है नई दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो अंतिम बार जो लागू हुआ था जीएसटी यह हुआ था जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी जो है जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो भारत का वह भाग जहां पर बैरन ज्वालामुखी द्वीप है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडमान द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी जो है अंडमान द्वीप समूह बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? देखिए भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाई गई थी 1911 में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो देखिए आपका अगला सवाल है, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? देखिए शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी जो है अस्थि मज्जा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश यह देश हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर सी भूटान आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी जो है बंगाल की खाड़ी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? देखिए त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी जो है बौद्ध धर्म बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है यह है अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन नंबर सी जो है आर्टिकल 51A बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1931 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? देखिए संविधान में प्रथम संशोधन यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1951 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी आंध्र प्रदेश। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, नागालैंड किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य बना? देखिए नागालैंड जो है वह राज्य बना था संविधान संशोधन 13वां से। ऑप्शन नंबर बी जो है 13वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली यह हो जाएगा ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है ड्यूरामीटर बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है वह कहाँ पर है, कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।